प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है, तो श्यामपट्ट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6 को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ श्यामपट्ट की लंबाई, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लंबाई। देखिए लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई है 3.1/2 मीटर, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक में तो इसको हम लोग पहले हल कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 7 और बट्टा में 2 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई कितना 7/2 मीटर। अच्छा इसकी जो चौड़ाई है, देखिए चौड़ाई जो दिया गया है, चौड़ाई है इसका 2.2/3 मीटर, 2.2/3 मीटर। तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 8 और नीचे लिखेंगे 3 मीटर। अब हमें श्यामपट्ट का क्या करना, परिमाप ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते श्यामपट्ट जो है ना कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके का श्यामपट्ट है, ठीक है, यानी कि आयताकार होगा, ठीक है। तो आयताकार का यानी कि जो परिमाप जिस प्रकार से निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं श्यामपट्ट का, श्यामपट्ट की श्यामपट्ट का परिमाप, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे 2 गुना में लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। और देखिए यहाँ से जो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया कितना 7/2 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ 8/3 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो भिन्न का जोड़ कर लेंगे 2 गुना में, यानी कि दोनों का एलसीएम करते तो हो जाता है 6। तो 2 के पारा में 6 आएगा 3 बार में, तो 3 को 7 से गुना कर 7 या 21 जोड़ 3 के पारे में 6 आएगा 2 बार में, तो 2 को 8 से गुना तो 8 दूनी 16 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 गुना में इसको जब हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या होता है 6 1 7 और 3 बट्टा में 6 मीटर। 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो यहाँ पे क्या बच गया 37/3 मीटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 12 या 36 1 37 बट्टा में 12 या 36 1 37, ठीक है। और नीचे 3 उसी प्रकार से लिखेंगे और ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रश्न संख्या 7 दिया गया है। देखिए प्रश्न संख्या 7 में जो दिया गया है, चित्र में दी हुई आकृति में त्रिभुज ABC तथा 1 नंबर में क्या करना त्रिभुज ABC, यानी कि यहाँ से देख रहे ये जो दिया हुआ चित्र, ठीक है, इसी चित्र से हमें क्या करना है यहाँ प्रश्न संख्या 1 2 और 3 तीनों का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले ये जो आकृति, इस आकृति को हम लोग यहाँ पे पहले बना लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ A B C D E, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर दिया हुआ। और यहाँ पे दिया 2 पूर्णांक, देखिए यहाँ पे 2.3/4, तो इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ के लिखते हैं 4 दूनी 8 3 11। तो देखिए यहाँ पे लिखते 11/4, चलिए सेंटीमीटर है। देखिए 5 से 15 3 18, 18/5। इसके बाद ये वाला है 7/6, ठीक है। अब देखिए ये 11/4 है, ठीक है। तो ये जो सामने वाला, जैसे कि हम लोग को पता है कि आयत की जो सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होता है, यानी कि ये 11/4 है तो सामने वाला भी 11/4 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे सभी में सेंटीमीटर है, तो चलिए बाद में सेंटीमीटर हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें यानी कि 1 नंबर में क्या करना है, 7 का 1 नंबर में हमें निकालना है
त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ABC का परिमाप हमें निकालना है। तो देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पे करना है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग। तो देखिए यहाँ से सभी भुजा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं AB जोड़ इसके ये वाला भुजा, देखिए त्रिभुज यहाँ से ये वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। तो AB यहाँ से AB फिर से BC जोड़ फिर से यहाँ से हो जाएगा CA, ठीक है। अच्छा AB का मान कितना दिया हुआ है, 5/2, ठीक है। जोड़ BC दिया हुआ 11/4 जोड़ CA दिया हुआ 18/5। और यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए ये सभी में सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर को यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ से क्या करना है कि देखिए इन सभी का कर लेना LCM। देखिए सभी का जब LCM करते हैं तो हो जाता है 20 हो जाता है, ठीक है। इन सभी का LCM क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके बाद जो है 2 के पहाड़े में देखते हैं कि 20 आता है 10 बार में, तो 10 को 5 से गुना करते हो जाता है 50। फिर से जोड़ 4 के पहाड़े में 20 आएगा 5 बार में, तो 5 को जब 11 से गुना करते तो हो जाता है 11×5 = 55। फिर से 5 के पहाड़े में 20 आएगा 4 बार में, तो 4 को 18 से गुना तो 18 चौके 72। और ये जो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर को उसी प्रकार से रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सभी को जब जोड़ देते हैं यानी कि 50, 55, 72, तो 5 2 7, 5 5 10 7 17, यानी कि 177/20 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया, ठीक है। यानी कि त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाए, 177/20 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 यानी कि 20/160 और ये 17, ठीक है। यानी कि 8.17/20 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप निकल गया है। अब जो हमें क्या करना है आगे, हमें निकालना आयत का परिमाप, ठीक है। तो चलिए आयत का परिमाप भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा, यानी कि 2 नंबर में निकालना है आयत का परिमाप, ठीक है। अगर आयत का परिमाप जो है हम लोग को निकालना होगा तो सबसे पहले देखिए ये जो है यहाँ से ये वाला लंबाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाले में, तो देखिए यहाँ से जो लंबाई 11/4 है और चौड़ाई 7/6 है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं लंबाई, चलिए इसी में हम लोग देख लेते हैं। तो ये परिमाप के सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लंबाई, देखिए लंबाई कितना दिया हुआ, लंबाई हो जाएगा 11/4 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई जो दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, सब यहाँ से हम लोग लिखेंगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं फिर से फॉर्मूला, आयत का परिमाप तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे 2 गुना में लंबाई जोड़, सॉरी यहाँ से हटा देते हैं इसको, 2 गुना में लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या कहते हैं 2 को उसी प्रकार से रहने देंगे, गुना लंबाई का मान कितना है 11/4, चौड़ाई दिया हुआ 7/6 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले भिन्न का जोड़ करना होगा, तो 2 गुना में भिन्न का जोड़ करते हैं यानी कि दोनों का एलसीएम करते तो हो जाता है कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 के पारे में 12 आएगा 3 बार में, 3 को 11 से गुना करते हो जाएगा 11 × 33। 6 के पारे में 12 आएगा 2 बार में, 2 को 7 से गुना तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो 2 गुना में 33 और 14 को जब जोड़ते तो हो जाता है 47, नीचे में हो जाएगा 12।
2 से कटेगा 6 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 47 बटा में 6 सेंटीमीटर। तो इसको भी क्या करेंगे, मिश्र भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7 छक्के 42, 5 47 सेंटीमीटर। यानी कि आयत का जो परिमाप निकलेगा कितना, 7×5/6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से जो 1 नंबर का उत्तर, सॉरी यहाँ पे देखिए 1 नंबर का उत्तर आ चुका है, ठीक है, और 2 नंबर का भी उत्तर आ चुका है। अब हमें क्या बताना है कि किसका परिमाप ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किसका परिमाप ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज का जो परिमाप दिया गया है, यानी कि हमने जो ज्ञात किया त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया था। देखिए त्रिभुज का परिमाप आया था 177 बटा में 20 सेंटीमीटर। इसके बाद जो आयत का परिमाप कितना आया था, आयत का परिमाप कितना आ गया था। देखिए आयत का परिमाप आया था 47 बटा में 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताना कि इन दोनों में से किसका परिमाप ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 177 बटा में 20, इसके बाद है 47 बटा में 6। इसको हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस गुना के तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी कि 177 को गुना करते हैं 6 के साथ, फिर से 47 को गुना करते हैं 20 के साथ। तो 7 छक 42 के 2 बच गया 4, 7 छक 42 4 46 के 6 बच गया 4, 6 4 10, यानी कि 1062। इसके बाद 7 दूनी 14 के 4, इसके 4 दूनी 8 1 9। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो आयत के परिमाप से ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि कितना अधिक है। अगर कितना अधिक है पूछता तो हम लोग क्या करते कि इसमें से इसको घटा करके देख लेते, यानी कि कितना अधिक है।